देखिए एसएससी जीडी में कुछ मेंसुरेशन का आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चे उसमें बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आज हम ट्रायंगल का खत्म करने वाले हैं। जितने भी त्रिभुज से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को बताने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताने के लिए आपको सेकंडों में बता सकता हूं, लेकिन आप थोड़ा बेसिक समझ जाइए। तो क्योंकि आपके पेपर में ना नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी हम हाई लेवल के भी क्वेश्चन करा देंगे जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो थोड़ा आप अच्छे से पहले समझ जाइए कि इसका बेसिक होता क्या है। आपको पता भी होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए एक आपका यहाँ पर दिया गया है, तो आपका ये समबाहु त्रिभुज है। क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। क्या हो? दो भुजाएं बराबर। जैसे ए वाली भुजा बराबर है। देखिए ए वाली भुजा और ए वाली भुजा आपकी बराबर है। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे ए वाली भुजा आपकी ए है, ए वाली भुजा आपकी बी है और ये वाली भुजा आपकी सी है। और एक आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये आपका क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण। समकोण में क्या होता है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। अब देखिए इसमें से थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, आप जान जाइए। देखिए ये आपका क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों इसकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसमें ए होगा, तो ए वाली भुजा भी ए वाली भी भुजा है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो आपका पेरीमीटर कितना होगा? 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका 3a पेरीमीटर हो जाएगा, यानी परिमाप होगा। इसके अलावा देखिए इसका क्षेत्रफल एरिया निकालने का होता है √3/4 a² इसका क्षेत्रफल होता है। हाइट क्वेश्चन में पूछता है, जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ रहा है, तो हाइट बराबर होता है √3/2a। इसको आप याद कर लीजिए, हालांकि याद होगा, एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। जैसे देखिए ए भुजा बराबर है, एक बेस हमारा है अलग से दिया है। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने का क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा b/4 √4a² - b²। ठीक है। अगर इसका परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? p या पेरीमीटर, तो आपका 2a होगा, मतलब दोनों का लंबाई प्लस आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो a + b, यानी 2a प्लस क्या हो जाता है? b हो जाता है। ठीक है। ये आपका विषमबाहु है। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों। जैसे ये भुजा a है, ये वाली b है, ये वाली आपकी c है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है? हीरोज फार्मूला से निकलता है। तो पहले as निकालेंगे, अर्ध परिमाप a + b + c अपॉन क्या होता है? 2 होता है। फिर एरिया निकालने का फार्मूला होता है as √, फिर ब्रैकेट में पहली भुजा से घटाइए s को, फिर दूसरी भुजा से घटाइए और फिर तीसरी भुजा से घटा के जितना आता है तो तीनों को मल्टीप्लाई में कर दीजिए और ये अंडर के अंदर रहेगा और सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एक आपका होता है चौथा आपका दिया गया, कौन सा होता है? राइट है। राइट मतलब ये समकोण होता है। समकोण यानी इसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका फार्मूला होता है एरिया का 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। इसी पर पूरे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर लॉजिकल टाइप का आसान क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा। अब चलिए क्वेश्चन कराते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आसान और पहला क्वेश्चन कराते हैं बिना देरी के। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 35 पॉइंट कितना है? 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना है? 35.7 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई दिया है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 35.7 सेंटीमीटर दिया है। इसके साथ साथ और इसका आधार ऊंचाई का कितना है? 1/7 है। भाई इसका जो बेस है वो कितना है? हाइट का 1/7 है। कितना है? 1/7 है। तो हाइट का निकाल दीजिए। इसका कितना हो जाएगा? 3.5 और ये 7 मल्टीप्लाई 1/7 करेंगे तो आपका ये सॉल्व होगा 7 से 5 बार और 7 से आपका एक बार। कितना आ जाएगा? 5.1 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? 1/2 होता है मल्टीप्लाई बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। तो हमने हाइट पहले से दिया है तो 1/2 करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो आपका बेस कितना आ गया? बेस आ गया 5.1। तो यहाँ पर 5.1 करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आपका कितना दिया है? देखिए यहाँ पर हाइट पहले से दिया है, ये आपका 35 पॉइंट कितना दिया है? 7 दिया है। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग में आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगभग दिया है तो आप लगभग आंसर निकालिए। ये 35 दिया है, या आपका 5 दिया है, ये यहाँ पर आधा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 35 पंचे कितना होता है? तो 35 ले जाइए। 35 क्योंकि ये 35 है, लगभग 36 के बराबर है। 35 इसको मानिए। 35 से 5 बार, 5 से 5 25 और 5 है 15, 2 17 हो जाएगा। 17 है ना, तो ये 17 यानी 175 हो जाएगा। 175 को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो 2 से कितने बार जाएगा? 2 से 8 बार 16 होगा, है ना, और 2 से 9 बार नहीं जाएगा। 2 से 8 बार जाएगा तो 2 से 8 बार आपका होगा। फिर आपका कितना बचेगा? ये 15 बचेगा। 2 से आपका 7 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 87 वाला ऑप्शन कोई भी नहीं, हमने लगभग लिया है। तो आपका लगभग आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़्यादा भी हो रहा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 91.035 होगा। तो आपको इस प्रकार से करना है लगभग के हिसाब से। तो या तो फिर आप पूरा सॉल्व करिए तो आपका राइट आंसर
91 पॉइंट कितना आ जाएगा 035 आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। पेपर में आपको इसी प्रकार से लॉजिक लगाना है, तभी आपका पेपर निकलेगा, नहीं तो आप इसका मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कितनी दी है 17 सेंटीमीटर। अब देखिए समकोण त्रिभुज जब होता है तो मैंने आपको बताया कि एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली भुजा को ही हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, यही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये आपका दिया कितना है 17 यानी 17 दिया है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, इसकी ऊंचाई दी गई है 15। तो ये ऊंचाई होगी तो कितना दिया है 15 दिया गया है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू आपका हाइट होता है, ये होता है, ठीक है। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट दी है 17 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 15 करेंगे, उसका आधा कर देंगे, लेकिन ऑप्शन में जाएंगे तो आपका ऑप्शन सही नहीं दिया, हालांकि ऑप्शन भी कभी कभी दे देता है और बच्चे वही लगा के आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हाइट दिया है, क्या दिया है हाइट, और ये आपका क्या है कर्ण दिया है। तो हाइट तो आपका होगा, लेकिन मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर कर्ण वाला मल्टीप्लाई नहीं करना है, बहुत से बच्चे कर्ण वाला मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए 15 है तो इसका हमको बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस आपका क्या होगा, देखिए 8 15 17 क्या होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है 8 होता है 15 होता है और 17 होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जिसको ट्रिपलेट पता है। अब जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर अंडर रूल लगाइए, 17 का स्क्वायर करिए, 17 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए -15 का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करिए तो भी आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप रख दीजिए, हमको पता चल गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा कितना आ गया आपका 8 आ गया, मल्टीप्लाई हाइट हमारा कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 कर दीजिए, और फिर 2 से कट जाएगा तो 4 आएगा, 15 चौका 60, तो आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितना है 5:12:13 दिया है, 5 12 13 दिया गया है। हालांकि ये क्या हुआ है आपका समझ में आ रहा हो, ट्रिपलेट दिया है कि अनुपात में है और इसका परिमाप कितना है 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अगर इसका रेशियो दिया है, इसको मानना है चाहे 5x मान लीजिए, 5 ये 12 और आपका 13 दिया गया है, ठीक है। ट्रिपलेट है तो इसलिए मेरे को पता है कि 90 डिग्री के एंगल में बनेगा, हालांकि इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अगर इसको मैं x मान लेता हूं तो इसको भी x करिए, इसको भी x करिए और इसको भी x मान लीजिए। 12 और 13 जोड़ेंगे, 12 दूना 24 और 24 6 आपका कितना हो जाएगा, 24 6 आपका 30x। तो 30x इक्वल टू आपका परिमाप कितना दिया है, देखिए 90 दिया है, तो ये आपका 90 हो जाएगा, कितना होगा 90। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्र निकालने के लिए देखिए दो कंडीशन है। पहली चीज तो यहाँ पर देखिए इसका 5 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो आपका 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 करेंगे 12 से 3 बार आपका 36 आएगा, कितना आ जाएगा 36। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा 36 आ गया, बेस इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर हाइट हो जाएगा, हाइट आपका 15 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट करेंगे 18 दूना 36, ये 18 आ जाएगा, 8 पंचे 40, तो लास्ट में 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। 15 से 8 बार 15 कितना होता है, तो 120, तो आप 0 करिए, 12 करिए, 15 कम 15, 15 10 कितना होगा 35, 2 37। तो आपका देखिए 37 कहाँ दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, फिर से करके देखिए कहीं गलत हो रहा है क्या। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 पंचे 90 होगा, 9 बचेगा, 18 कम 18 और 18 से 27 होगा, मतलब 270 आएगा, कितना आ जाएगा ये 270 आने वाला है, कितना आ जाएगा ये आपका 270। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आ जाएगा। ये तो पहली चीज़ है कि आप पूरी भुजा निकाल के कर लीजिए, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर x बराबर हमारा 3 आ गया तो 1/, क्या हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं आपका अगर मन करे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 36√3 दिया गया है, ये 36√3 लिखा है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अभी हमने समबाहु त्रिभुज बताया आपको, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, तो मतलब ए वाली भी भुजा बराबर होगी और ए वाली भी भुजा बराबर होगी, तो ये भी मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। इसका परिमाप कितना होता है 3a, कितना होता है 3a बराबर आपका परिमाप कितना दिया है 36 कितना दिया है 36 आपका 3 दिया है। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 12 कितना आ जाएगा, 12 आपका 3 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है इसकी ऊंचाई। तो अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन में कि हाइट इसका क्या होता है, हाइट बराबर √3/2 ए आपका फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट रख दीजिए √3/2 मल्टीप्लाई हाइट हमारा कितना आ गया 12√3, तो यहाँ पर 12 कितना कर देंगे 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 2 से आपका 6 बार जाएगा, और 3 √3 कितना हो जाएगा 3, तो 6 से 3 बार 6 3 18 हो जाएगा, तो आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या निकालना, हाइट, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये हाइट दिया गया है तो सेंटीमीटर में आएगा, तो 18 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है √3/4
ए स्क्वायर होता है। ए आपका क्या होता है? भुजा। तो ए बराबर आपका कितना दिया है? 0.2 दिया है। कितना दिया है? 0.2। इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है आपको पेपर में, तो डायरेक्ट इसको रखिए, √3/4 करिए, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 0.2 है, कितना है? 0.2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो आपका कितना हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा, 0.0 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो जब इसको 4 से हम कट करेंगे, एक्चुअल में देखिए इसको या तो करना है तो आप ऐसा कर लीजिए, 2 से आपका कितना हो जाएगा? आपका ये 10 दशमलव हटाएंगे, 2 से 5 तो आपका 1/5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारा 100 होगा, तो आप कटेगा तो 25 आ जाएगा। तो आपका √3/100 आएगा। कितना आएगा? √3/100 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 4 और 7 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए 5, 4, 7 ना तो कोई ट्रिपलेट होता है, ना तो कोई इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा है? तो मतलब एक 4 है, एक 5 है, एक आपका 7 है। इसका फार्मूला क्या होता है? अर्ध परिमाप निकालेंगे, पहले यस निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे, 5, 4, 9 और 9, 7 आपका कितना होगा? 16। 16 पान कितना करेंगे? 2, तो ये आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। अब एरिया इसका 2 आपका कितना होता है? √ करिए, यस मतलब आपका 8 रखिए, मल्टीप्लाई 8 को 4 में घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर यस को इसमें घटाएंगे तो आपका 8 में अगर 5 जाएगा 3 बचेगा, फिर 8 में 7 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर √ लगाएंगे, 8 है, देखिए यहाँ पर इसको बना सकते हैं 4 × 2 बना सकते हैं, यहाँ पर भी 4 है तो 4 रहने दीजिए, और मल्टीप्लाई 3 है रहने दीजिए। 4 2 बार है तो 4 हमारा बाहर निकलेगा, और √ कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया 4√6 आएगा। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब जिनसे अगर नहीं बनता तो देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, मैंने पूरा पहले ही दिखा दिया है। आपका एस निकाल लीजिए, फिर ये होता है एस माइनस ए होता है पहली भुजा, मल्टीप्लाई एस माइनस बी होता है। क्या होता है? एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो अगर ये पूरा आप लिखने जाएंगे तो बहुत समय जाएगा, आपको इसी प्रकार से मन में इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर और जिसकी भुजाएं 2, 4, 5 के अनुपात में दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखिए अगर परिमाप आपका 2, 4, 5 दिया गया है तो यहाँ से आपको पता चलता है कोई ट्रिपलेट नहीं है, मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज होने वाला है। तो निकाल लीजिए, देखिए जिसका परिमाप दिया है 110, तो देखिए यहाँ पर क्या है परिमाप? भुजा एक को मान लीजिए 2x है, एक को मान लीजिए 4x है, और एक का हम मान लेते हैं 5x। क्या है? 5x। इन सभी को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। 5, 4, 9 और 2 आपका 11, तो आपका 11x बराबर कितना आ जाएगा? 110 दिया है। तो x का मान हमारा कितना आ गया? आपका 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब ठीक है, अब भुजा निकाल लीजिए, तो पहली भुजा कितनी आ जाएगी? 10 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भुजा आपकी 20 आ गई, यहाँ से आपका 40 आ गई, 40 आ गई, यहाँ से आपका 50 आ गया। ये 3 भुजा निकल के आ गया। 40, 50 कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए यस निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की जैसा, तो देखिए 40, 20, 60 और 50 कितना हो जाएगा? 60, 50, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। 110 अपॉन 2 करेंगे तो आपका 55 आएगा। कितना आ जाएगा? 55। अब देखिए वही फार्मूला लगाएंगे, एज का 2 आपका कितना होगा? √ लगा दीजिए, यहाँ पर 55 है तो 55 कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई 55 में अगर 20 घटाएंगे तो आपका 35 होगा। कितना हो जाएगा? 35। फिर मल्टीप्लाई करिए, 55 हम 40 घटाएंगे तो आपका 15 आएगा। कितना आएगा? 15। फिर मल्टीप्लाई करिए, 55 हम 50 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 11 से जाएगा 5 बार, कितनी बार? 11 से 5 बार, मल्टीप्लाई ये आपका 7 से 5 बार, कितनी बार? 5 बार, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आपका 3 होगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 होगा। अब देखिए कुछ आपका बचा, 1, 5, 2, 5, 3, 4, 4, 5 है तो 2, 5 हमारा बाहर निकलेगा, तो आपका ये 25 हो जाएगा। रूट के अंदर कितना बचेगा? आपका 11 बचा, मल्टीप्लाई 7 बचा, और मल्टीप्लाई कितना बचा? 3, 7 × 21 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 25 √21 आएगा तो 1 होगा, 2, 1, 3 होगा, और आपका 2 होगा। 25 231 आएगा। कौन सा होगा? 25 √231 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपका जितना स्पीड रहेगा कैलकुलेशन में उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग का डिमांड था इसलिए मैंने इसको कराने की कोशिश की है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया गया है, तो उनके आधारों का अनुपात अगर इतना है तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? पहले एक चीज समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, पहले समझिए। अब देखिए बेस इंटू हाइट होगा तभी तो आपका क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके आधार का अनुपात दिया गया है। आधार मतलब बेस का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर बेस का अनुपात कितना है? 3 से आपका 4 है। क्या है? 3 से 4 है। समझिएगा, आपको किसका नहीं पता है? हाइट का नहीं पता। मेरे को हाइट का नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि ए से बी रहा होगा। कितना रहा होगा? ए से बी।
तो इनका एरिया क्या निकलता, अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो एरिया निकल जाता 1 से 2 निकलता, यही होगा ना, 1 से 2 आपका एरिया निकलने वाला है। मतलब यहाँ पर कुछ रहा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए होंगे तो ए निकला होगा। तो अगर मेरे को ए और बी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या करूँगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो 1 में अगर मैं 3 का भाग दे दूंगा तो ये पता चल जाएगा भाई, 1 में अगर 3 का भाग दूंगा तो ए का मान आ जाएगा, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 में 4 का भाग दूंगा, क्योंकि ये इस दोनों के मल्टीप्लाई से आया है, तो 2 में 4 का भाग दूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए इनका रेशियो बनाना है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई थी, आपका 2 हो जाएगा, 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 3। तो ए और बी का जो रेशियो निकल के आएगा 2:3 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, 2:3, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दिया गया है। आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के करेंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है। देखिए बेस इंटू हाइट होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा। यहाँ पर हाइट नहीं दिया है तो इसमें भाग दे दीजिए, तो 3 का भाग देंगे तो 1/3, 2 में भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए दो समरूप त्रिभुज हैं तो इनका अगर परिमाप दिया गया है, परिमाप मतलब पेरीमीटर आपका दिया है कितना है, दोनों का 36 और कितना दिया है, 24 दिया है। कितना है, 24 दिया है। इसको लिखना है, चाहे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कट करेंगे, इनका रेशियो बनाएंगे 6 से 8 से भी 6 से कट कर दीजिए, 6 से आपका 6 बार जाएगा और 6 से आपका कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24। इसको और कट करेंगे तो 2 से आपका 3 बार और 2 से आपका 2 बार, तो ये आपका रेशियो निकल जाएगा। लेकिन अगर ये क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं तो इनका जो पेरीमीटर का जो मतलब जो रेशियो होता है वही इसका हाइट का भी रेशियो होता है। क्या होता है, हाइट का। लेकिन एरिया का रेशियो निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना होगा, 9:4 होगा। देखिए याद रखिएगा, किसी भी अगर तो कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो जो उनकी भुजा का रेशियो, भुजा का पेरीमीटर का जो रेशियो, हाइट का रेशियो जो होगा, अगर आपका क्षेत्रफल का रेशियो निकालेंगे तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे P1 यानी पेरीमीटर दिया है, P1/P2 का जो रेशियो होगा वही आपका हाइट का H1/H2 का रेशियो होगा। वही आपका क्या हो जाएगा, अगर एरिया का स्क्वायर निकालेंगे तो एरिया का क्या कर देंगे, एरिया फर्स्ट का स्क्वायर करिए, एरिया अपॉन 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है अगर समरूप त्रिभुज दिया गया है तो। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 220 मीटर, 231 मीटर, 219 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है, तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका देखिए ना, तो ट्रिपलेट यहाँ पर लग रहा है। देखिए 220 है, 231 है और 319 दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको आप अर्ध परिमाप निकालिए, यस करिए, फिर वहाँ से परिमाप निकालिए, जितना आएगा उसमें 15 का भाग दे दीजिए, फिर उसको क्या कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर से क्या कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर से कंपेयर कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी। तो पाई का मान रखिए तो आपका आर का मान निकलेगा, फिर आर को 2 गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यस निकालोगे तो कितना आएगा, यस बराबर का टोटल जोड़ते हो तो 385 आएगा। कितना आएगा, 385। फिर सभी को घटाइए तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत लेंदी है, 1-2 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट कम से कम लग जाएगा। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको स्किप करना है, नहीं फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको और बताने की कल कोशिश करूंगा, और नहीं तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसको पूरा सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समखष्टभुज बनाया जाता है। इस समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, या तो आप कहो तो डायग्राम से मैं बना सकता हूं, लेकिन देखिए समखष्टभुज है तो कभी भी याद रखिए, आपको इतना रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर है। तो समबाहु त्रिभुज के कोनों को काट कर अगर समखष्टभुज बनाया जाता है तो जो समखष्टभुज की भुजा होगी यानी ए होगी, वो आपका जो समबाहु त्रिभुज है उसका कितना होता है, 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। तो जैसे देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 6 दी गई है, तो इसको मैं अगर ए डैश मानता हूँ तो उसका 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 दिया गया है, तो 6 को अगर 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 2। तो जो समखष्टभुज बनेगा उसकी भुजा कितनी होगी, 2। इतना लाइन आपको याद रखना है कि अगर समबाहु त्रिभुज से समखष्टभुज बनाया जाता है तो आपका जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसका 1/3 बनता है। अगर आप इसको कहेंगे तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूं, लेकिन उसमें क्या मतलब है आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो जो समखष्टभुज का क्षेत्रफल होता है तो किस प्रकार से निकलता है, समखष्टभुज का क्षेत्रफल होता है √3 मल्टीप्लाई आपका 3 होता है अपॉन कितना होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये आपका ए स्क्वायर होता है। ए यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर कितना होगा, देखिए
ये आपका होगा √3, कितना होगा √3 अपॉन 2 होगा, और ये आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा भुजा कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो √ आपका 3 का 3 ही रहेगा, ये अपॉन 2 रहेगा। यहाँ पर ए हमारा कितना आ गया, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना होगा, 4 होगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में 3 भी रहेगा, तो इसको 3 भी कर लीजिए, 3 रहेगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो आपका 6 कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, आपका 6 कितना आएगा, 3 आएगा। तो कहाँ पर दिया है, 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका फार्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, देखिए 3 होता है समखष्टभुज का, अपॉन 2 ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा क्या है भूल रहा था, ये आपका होगा 3 अपॉन 2 ए स्क्वायर होता है, किसका, समखष्टभुज का फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना ये वाला आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई में रहेगा, क्या होगा, 3 अपॉन 2 ए स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन त्रिभुज से बन सकते हैं सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं है, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। तो अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।